आप सभी को राधे राधे। रामचरितमानस पढ़ना क्यों है ज़रूरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। ठीक है, रामचरितमानस और ये है वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ सकते हैं आप। ये वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, और ये रामचरितमानस है। अच्छा, ये रामचरितमानस दो हैं। दो रामचरितमानस में क्या अंतर है? तो ये वाली जो रामचरितमानस है, देखिए दोनों अवधि में लिखी हुई हैं, लेकिन इस वाली बुक में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो आप ये वाली बुक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे आपको मतलब भी समझ में आएगा, क्योंकि लोगों को पढ़ते जाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते उसका। तो विस्तार से समझने के लिए अर्थ सहित उसको लेना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप उसको अर्थ के साथ सब पढ़ते हो तो आपको सब चीज़ें विस्तार से समझ में आती है। सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं लेकिन सुंदरकांड का अर्थ नहीं जान पाते। तो अर्थ जानने के लिए हिंदी तो समझना चाहिए ना, कि हिंदी में क्या मतलब है उसका। तो आप ये वाली विस्तार से लीजिए, ये वाली बुक लीजिए और उसको विस्तार से पढ़िए। ठीक है, अब रामचरितमानस में से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया है, पति चाहे लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, पर स्त्री लंपटी क्यों ना हो, देवताओं के समान पूजनीय है। ये पद्म पुराण में भी है, और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें सब में बताया गया है पति ही देवता है। एक स्त्री के लिए उसका पति ही देवता होता है। सीता जी को भी ये बात समझाई गई थी। सीता जी को भी ये बात समझाई गई थी। एक सेकेंड, सीता जी को भी ये बात समझाई गई थी। 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। तो पहले प्रकार की स्त्री वो होती है जो अपने पति को ही सब कुछ मानती है। वो सोचती है कि उसके पति जैसा इस संसार में कोई और दूसरा पुरुष ही नहीं है, उसका पति ही सबसे अच्छा है, उसके पति जैसा इस संसार में कोई दूसरा पुरुष हो ही नहीं सकता। ये सबसे प्रथम श्रेणी की स्त्री मानी गई है। दूसरे प्रकार की स्त्री वो है जो अपने से बड़े उम्र में पुरुषों को पिता के समान देखती है, बराबरी वाले को भाई के समान देखती है और छोटे वाले को बेटे के समान देखती है। ये दूसरे प्रकार की स्त्री है। तीसरे प्रकार की स्त्री वो है जो लोक लाज की इज्जत करके, उसका मन तो करता है किसी पर पुरुष का सेवन करने का, लेकिन इज्जत करके, कुल की इज्जत करके कि लोग क्या कहेंगे, वो पर पुरुष का सेवन नहीं करती। ये तीसरी श्रेणी की स्त्री है। ये अधम स्त्री मानी गई है। और सबसे घटिया स्त्री उसको माना गया है जो लोक लाज की इज्जत नहीं करती, कुछ क्षणों के सुख के लिए पर पुरुष के पास मिलने चली जाती है। ऐसी लड़की हजारों साल तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है, उसकी बात नहीं मानती है, जहाँ कहीं पे भी जन्म लेती है वही जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री को चाहिए कि वो पति की सेवा करे, और पति को भी चाहिए, लड़कों को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी की सेवा करे। दोनों आपस में एक दूसरे के संग प्रेम से रहें। ये पति पत्नी आपस में राम और सीता होते हैं। लोग मंदिरों में जाके राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सीता जी की पूजा कर रहे हैं, राधा की पूजा कर रहे हैं, और घर में अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं। तो ऐसा जीवन कोई मतलब का नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है गरुड़ पुराण से कि ये 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमें ये जन्म मिला है, और ये 84 लाख का वर्णन तो रामचरितमानस में भी आता है। ठीक है, तो सबसे हमें ज़रूरी ये समझना है कि हमें ये जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत मुश्किल से ये जन्म, हम 84 लाख योनियां पार करी, चूहे बिच्छू चुपकली सब बने, फिर इसके बाद काय का जन्म मिला है? इंसान का। और इंसान का जन्म क्यों मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान हमें भक्ति से मिलेंगे। भक्ति कैसे करनी है? तो भगवान की मूर्तियों की जाके पूजा तो कर रहे हैं घर में अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पत्नियां अपने पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन कर रही हैं। कलयुग में तो ये सब चीजें होंगी, तुलसी बाबा पहले ही लिख चुके हैं, उत्तर कांड में लिखी हुई हैं ये सारी बातें। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि नर्क में जाने से बचना है ना, तो अपने कैरेक्टर को सुधारो। सबसे पहले तो चरित्र सुधारो अपना। ठीक है, प्रेम, प्रेम जब अपन किसी से करते हैं तो प्रेम एक अलग विषय है, और हर किसी के संग, कभी इसके संग, कभी उसके संग, कभी उसके संग। तो अपना चरित्र सुधारो सबसे पहले। तो प्रेम एक से होता है, चलो ठीक है, मान लो एक बार हो गया, फिर दूसरी बार भी हो गया, फिर इसके बाद तुम बार बार पार्टनर्स चेंज कर रहे हो तो बीमारी भी शरीर में लगेंगी। ठीक है, एड्स की बीमारी ऐसी नहीं हो जाती। तो लोग
लोग ये नहीं समझ रहे कि उनको करना क्या है। और पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें बर्बाद होती जा रही हैं, जो सिस्टम सही तरीके से चलना चाहिए वो उस तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा। वाल्मीकि रामायण में सीता जी की शादी 9 साल में हो गई थी, राम भगवान 16 साल के थे, ठीक है। तो पहले के टाइम पे लोग शादी टाइम पे करवाते थे माता पिता, अब आजकल के बच्चों को खुद ही शादी नहीं करवा रहे टाइम पे, 25-25 30-30 साल में शादी करवा रहे हो, तो बच्चे क्या उस टाइम तक रहेंगे सही, वो कुछ भी नहीं करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों की शादी टाइम पे करवा दी जाए, उनको काबिल बना दिया जाए, तो बच्चे बच्चे सब चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे, सही तरीके से करेंगे। अब आप खुद ही उनके बच्चों की टाइम पे शादी नहीं करवा रहे, तो वो यहाँ वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते क्यों हैं बच्चे? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये इसलिए बनाते हैं बच्चे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो जिस घर में रहते हैं, एक तो उनके अंदर काम वासना जगने लगती है, ठीक है। और जिस घर में रहते हैं उसमें उनसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया जाता, उनकी बातों को कोई नहीं सुनता। हर किसी को चाहिए कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, ठीक है। तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करने के लिए हर किसी को एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो वो पार्टनर ढूंढ लेते हैं यहाँ वहाँ, और फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। और अपन को पता है, जब श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट ये बोला, ये इंडिया बहुत बलवान है, अकेले में एक लड़की को अपने पिता भाई और बेटे के संग भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में एक लड़के को अपनी माँ बहन और बेटी के संग भी नहीं रहना चाहिए। जब ये इंद्रियां इतनी बलवान है, तो एक साथ गर्ल्स स्कूल नहीं है, बॉयज़ स्कूल नहीं है, सब एक दूसरे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ अलग अलग स्कूलों में नहीं पढ़ा के एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो जब बच्चे, और हाँ, कॉन्वेंट स्कूलों में क्या हो रहा है कैसे बैठा रहे हैं बच्चों को? एक लड़की बैठी है, एक लड़का बैठा है, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का। अब वो बच्चे खुद ही बैठा रहे हैं उनको साथ में, फिर वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं, फिर वो कुछ आगे तक की सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहले गुरुकुल सिस्टम होते थे, राम भगवान के संग सीता जी तो नहीं पढ़ी थी, राम भगवान का लड़कों का एक अलग गुरुकुल होता था, लड़कियों का एक अलग गुरुकुल होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आजकल अपने लोग स्कूलों में जा रहे हैं, टीचरों से ही प्यार हो जा रहा है, ठीक है। तो टीचरों से प्यार हो जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है लोगों को, है ना। अब लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएं और लड़कों को लड़के पढ़ाएं तो अच्छा रहे, लेकिन फिर गलत काम भी हो रहे हैं। अब मतलब मेरे को तो ये सिस्टम गड़बड़ लग रहा है। ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएं और लड़कों को लड़के पढ़ाएं, ठीक है। सब ब्रह्मचार्य का फॉलो करें, और जब वो उनकी उम्र हो जाए, जब पढ़ लें, शिक्षा ग्रहण कर लें, तो उसके बाद उनकी शादी करवा दी जाए, और शादी करवा दी जाए तो वो एक पार्टनर के संग रहेंगे। तो जैसे जो सिस्टम पहले होता था वो सही था, आजकल कुछ ज़्यादा ही सिस्टम गड़बड़ होता जा रहा है। सबसे पहले तो कॉन्वेंट स्कूलों को इनको बंद करवा देना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम देखिए कि आप खुद जाके देखिए कि एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा, एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा। आप कहेंगे छोटे हैं वो तो 9th-10th में, और फिर उनको छोटे हैं और फिर क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इंद्रियां हैं बलवान, ये चीज़ समझना जरूरी है कि इंद्रियां बलवान होती हैं, ठीक है। अकेले में एक लड़की को अपने पिता भाई और बेटे के संग भी जब नहीं रहना चाहिए, जब डायरेक्ट ये बात समझा दी गई है श्रीमद् भगवत गीता में, तो लोगों में अकल नहीं है क्या करना है। पहले खुद ही बच्चों को भेज रहे हो, फिर बच्चे जब गलत काम करते हैं तो फिर लोगों को दिक्कत होती है। तो खुद ही पहले ऐसे नियम कानून बनाओ जो सही हो, ठीक है। और ज्ञान जब दे रहे हो तो सबसे पहले तो जो गुरु है ना, उसको जितना ज्ञान होगा बच्चे भी उतना ही सीखेंगे। पानी पीजे छानी के, गुरु कीजे जानी के, बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। पानी को छान के पिया करो, गुरु को सोच समझ के बनाया करो, क्योंकि गुरु के पास जितना ज्ञान होगा शिष्य को उतना ही तो ज्ञान दे पाएगा। अब आजकल के गुरुओं में ही ज्ञान नहीं है, तो वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देंगे। और जिसके पास सही गुरु नहीं है, जो गुरु खुद ही वकूफ में डूबा था, जिस शिष्य को पढ़ा रहा है उसको भी उतना ही सिखा पाएगा क्योंकि उसको उतना ही आता है, तो खुद तो नर्क में जाएगा ही, अपने शिष्य को भी नर्क में ले जाएगा, और वो शिष्य जो है उसको 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। तो गुरु को सोच समझ के बनाओ, पहले तो गुरु को ज्ञान दो, ठीक है। गुरुओं को पढ़ाओ पहले, उसके बाद, क्योंकि गुरु खुद ही काबिल नहीं है, उन स्कूल में खुद 4-4 हजार 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं। हर एक गुरु के बारे में मैं नहीं कह रही, लेकिन जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं उनको काबिल बनाओ, ठीक है।
कोई भी पढ़ा रहा है, बच्चों को कुछ भी करवा रहे हैं, तो टीचर जितना सक्षम होगा बच्चे को उतना ही सक्षम बना पाएगा। ये बात समझना ज़रूरी है। ये डिग्रियां देना बंद करो। डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तभी टीचर की नौकरी कर पाएंगे, और ज्ञान कुछ है नहीं है। सबसे पहले अगर कोई जो गुरु है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो बच्चे के दिमाग में से अहंकार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये मत मात्सर, ये जितने भी विकार हैं, षड विकार, वो उसको शरीर में से निकाल सके। ठीक है। अब ये पढ़ा क्या रहे हैं जी? एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं जी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में भूल जाते हैं। रटंत विद्या फलंती नाही, बार बार कहती हूँ, रटी हुई विद्या किसी काम की नहीं आती है। ठीक है। चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सिखाओ। अब बुक में कर रहे हैं 2 और 2 4 हैं, और फिर उसके बाद 4 और 4 8। तो ये चीज़ें जब बुक में कर रहे हो तो इससे अच्छी कैलकुलेशन जो बुक में करवाई जाती है, इससे अच्छी कैलकुलेशन वो लोग कर लेते हैं जो ठेले पे बैठे होते हैं। वो ठेले पे बैठने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन आती है, क्योंकि वो रोज़ वो सब काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ों को प्रैक्टिकल सिखाओ। ठीक है। सबसे पहले गिनतियाँ सिखा दी आपने बच्चों को, फिर उसको जोड़ना जल्दी जल्दी बता के, और फिर उसको प्रैक्टिकली उसको दुकान पे ले जाओ अपने संग, उसको हिसाब किताब करना, घर पे जो कुछ भी हो रहा है उससे करवाओ तो वो सीखेगा। ठीक है। अब जब पढ़ाना 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 इतना सारा पढ़ा रहे हो और कुछ ज्ञान कुछ नहीं हो रहा। जितनी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया है ना, ये सारे पैसे को इकट्ठा करके अगर इससे कोई काम धंधा किया जाए ना, तो आज वो बच्चा कहीं का कहीं होगा। पढ़ाई लिखाई को इस तरीके से डिज़ाइन करो, शिक्षा विभाग में जो कहना चाहती हूँ, पढ़ाई लिखाई को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि जिससे वो पैसा कमा सकें। अब कहेंगे अरे लोग आईएएस बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो जो पढ़ाई लिखाई हो रही है ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वाले का धंधा जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोई चोरी नहीं करेगा। तो चोर को काम दे देंगे तो वो चोरी क्यों करेगा? अगर किसी लड़की के संग बलात्कार नहीं होगा तो उस पुलिस वाले का धंधा कैसे चलेगा? तो भैया लड़की के संग कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद एक्शन लोगे क्या? लड़के को अच्छा चरित्र भी तो सिखा सकते हैं कि किसी लड़की के संग गलत काम नहीं करना है उसको। ठीक है। और ये सारी चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। जब बच्चों को तुम यही नहीं बताओगे क्या सही है क्या गलत है, तो वो कैसे सीखेगा? और उसके बाद अब मान लीजिए कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर का धंधा कब चलेगा? जब कोई रोगी होगा। और रोगी रोगी कब हो? रोगी अगर रोगी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, तो डॉक्टर का धंधा ही नहीं चलेगा। तो मतलब किसी को बीमार करना पड़ेगा पहले। तो बीमारी के 2 कारण है आयुर्वेद शास्त्र में। आयुर्वेद शास्त्र ये रखे हुए हैं, देखिए ये है अष्टांग हृदय। ठीक है। और ये चरक संहिता, चरक संहिता। ठीक है। और सुश्रुत संहिता, ये सारे आयुर्वेद के धर्म ग्रंथ हैं। और इसके बाद है आरोग्य अंक। ठीक है। गीता प्रेस का आरोग्य अंक, इसको पढ़िए। इसमें आपको जो समझ में आएगा कि आपको जो भी रोग हो रहे हैं शरीर में, उसके 2 कारण हैं। एक होता है विरुद्ध आहार, जो आप उल्टा सीधा खा लेते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है। आप ऊट पटांग खाना खा लेते हो, और मतलब किसी का कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हो, खट्टे के संग मीठे फल खा लेते हो, तो ये नहीं खाना चाहिए। ककड़ी के संग खीरा नहीं खाना चाहिए। दूध और तेल साथ में नहीं लेना चाहिए। तो जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, इनको साथ में आपको नहीं लेना है, और फिर ये पीलिया रोग में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं। और दूसरा कारण है रोग का, वो है पाप। रामचरितमानस उत्तरकांड में भी जब काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के बीच में संवाद होता है, तो काकभूषुंड जी उत्तर देते हैं। 7वां प्रश्न जब वो करते हैं, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 7वां प्रश्न करते हैं, उसमें मानस रोगों को पूछते हैं। तो वो ये कहते हैं बात, पित्त और कफ, जब ये तीनों जब असंतुलन हो जाते हैं तो सन्निपात उत्पन्न हो जाता है। सन्निपात मतलब इंसान पागलों की तरह हरकत करने लगता है। और उसमें ये भी बताया गया है, जो लोग दूसरों का भलाई देख के जलते हैं, वैभव देख के जलते हैं, उनको टीबी का रोग होता है, नसों का रोग होता है, कि मद मात्सर, क्रोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, ये जो हमारे अंदर विकार हैं, इसकी वजह से रोग उत्पन्न होता है। मतलब रोगी रोगी नहीं है, पापी है। जो हमारे शरीर, ये हमारा जो शिव पुराण है, देखिए ये है शिव पुराण। ये शिव पुराण के ये 2 पार्टों में आते हैं। तो शिव पुराण में भी ये बताया गया है, ये शरीर जब तक ही है जब तक इसमें पाप और पुण्य है। तो
पाप और पुण्य क्या है? जब इन हाथों का इस्तेमाल करके जब हम किसी को कुछ देते हैं तो पुण्य करना होता है, और जब हम किसी से कुछ छीनते हैं तो वो पाप करना होता है। हाथों की शोभा महंगे महंगे कंगन पहनने में नहीं होती है, दान देने में होती है। ठीक है, तो आपके संग जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो आपके पुण्यों का नतीजा है, और जो कुछ भी बुरा घटित हो रहा है वो सब आपके पापों का नतीजा है। तो ये पाप और पुण्य आपके जीवन में विराजमान है। तो रोग होगा, रोग कब होता है? जब हमने पाप किए होते हैं। ये पाप इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले से पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। हमारे बहुत जन्मों के जो कर्म है इंसान को वो भोगने ही पड़ते हैं। अच्छा, गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण में मैंने एक बहुत प्यारी बात पढ़ी, एक श्लोक लिखा था, उसका अर्थ था, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई किसी को दुख दे सके, इंसान अपने दुखों के लिए स्वयं कारण है। मतलब इंसान के संग जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए खुद कारण है, उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, आपके संग जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। तो अपन को ये लगेगा कि यार हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र में और सारे जितने भी धर्म पुराण है उसमें यही लिखा है कि पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। आपने पिछले जन्म में जब किसी के संग कुछ गलत किया है तो आपको इस जन्म में सुनना पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में आता है जो कोई भी आपको मिला है जन्म से, रिश्तेदार परिवार वालों के रूप में, शादी के बाद नए रिश्तेदार मिले, ये वो लोग हैं जिनके संग पिछले जन्म में आपने पाप किया था ना, तो बदला लेने आए हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा खराब निकल गया, या किसी की सास खराब निकल गई है, कुछ भी, तो ये इसलिए है, किसी की बहू खराब निकल गई तो ये इसलिए है कि इन इन लोगों का कनेक्शन आपके संग पिछले जन्म का था, आपने उनको दर्द दिया था तो रिश्तेदार बन के बैठे और बदला लेने आए हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपके संग कुछ लोग अच्छे भी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो आपने उनके संग अच्छा किया था तो वो इस जन्म में आपके संग अच्छे हैं। आपको लोग उल्टा सीधा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इंसान का चित्त इंसान नहीं चलाता। राम जब जिसका चित्त जैसा करता है ना वैसा हो जाता है। चित्त मतलब मन, ये हमारा मन, हम अपने मन से नहीं चलाते हैं, ये भी राम चलाता है। तो राम जब चलाते हैं, सब कुछ राम करने वाले हैं, तो हम तो कुछ करने वाले ही नहीं है। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है उल्टा सीधा तो सुन के चुप रहो, ये समझ लो कि अपने पाप कट रहे हैं। अच्छा, मनुस्मृति में भी एक चीज मैंने पढ़ी, मनुस्मृति ये देखिए ऊपर रखी हुई है, ये वाली बहुत प्यारी है, इसको जरूर पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इसमें। अच्छा देखिए, ये जो ये वाला जो ग्रंथ है हमारी मनुस्मृति है, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, वो काफी सारी स्मृतिज हैं, इसमें भी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, ये वाली जो मनुस्मृति है इसमें 12 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें 12 अध्याय हैं, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, ये मनुस्मृति है। तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि जब से पहले तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। ठीक है, इसको हमने रामचरितमानस में भी पढ़ा, और ये आरोग्य अंक है, आरोग्य अंक है गीता प्रेस का, उसमें भी ये बताया गया है। जैसे अगर कोई किसी, जैसे मान लीजिए कोई गुरु की ताड़ना कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, तो उसको मृगी के दौरे चढ़ेंगे। तो ये जो हमने पाप करा है इसको हम कैसे सही करेंगे? तो पुण्य करके, मतलब दान देके, मतलब हमें गाय का दान करना पड़ेगा। जब हम एक गौ दान करेंगे तो हमारा ये जो हमने गुरु का अपमान किया था इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमें अपने पापों को काटने के लिए पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, और पुण्य कर्म मतलब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, दान देना पड़ेगा। ये पहले बताया जाता था कि गौ दान करो, वस्त्र दान करो, ये दान करो, वो दान करो, अभी भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये दान क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि ये चीजें अपन को पहले नहीं समझाई गई। ये एनसीईआरटी बुक्स अपन पढ़ते रहते हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, ये नहीं कह रहे कि इनमें कुछ कमी है, किसी भी चीज़ में कुछ कमी नहीं है। कमी और क्या है? टाइम। टाइम हमारे पास उतना ही है जिसमें हम ज़रूरी चीज़ें सीख लें, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में पढ़ें और फिर वो हमारे जीवन में कुछ काम का ना हो। हमें काम की बातें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम काम की बातें सीखेंगे तो हमारा बहुत कुछ भला हो जाएगा।
ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ानी चाहिए। लूसेंट की हिंदी व्याकरण लेके हैं। ये जो लूसेंट की है ये मेरे पास संस्कृत की है, एक बच्चे को पढ़ने दी है मैंने, हिंदी की वो भी मेरे पास है। तो हिंदी की जो व्याकरण है, ठीक है, हिंदी की जो व्याकरण है लूसेंट की, उसको ज़रूर पढ़िए। जब आपका हिंदी अच्छा हो जाएगा तो आप खुद ही फिर सारे धर्मग्रंथ पढ़ लेंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको आके पढ़ाए सिखाए, आप स्वयं ही उसको खुद पढ़ सकते हैं जब आपको आ जाएगा। ये वाली बुक ज़रूर पढ़िए, कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी के दोहे इतने प्यारे हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो प्यार से बोलना सीख जाएंगे। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों को सोच समझ कर बोला करो। एक शब्द औषधि का काम करता है तो एक शब्द घाव पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसको ज़रूर पढ़िए। दोहा दोहावली है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इसमें अच्छा एक चीज़ और क्या लिखी है, जैसी करनी जासू की तैसी भुगते सोए, बिना सदगुरु के भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। मतलब जो इंसान जैसे कर्म करता है वो वैसे फल भोगता है, और जो बिना सदगुरु के भक्ति के इंसान जन्म जन्म दुख भोगता है। अच्छा, मैं ये डिस्कस कर रही थी कि जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। तो और भी क्या रोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बवासीर का रोग हो गया, तो जो कोई देव मंदिर में मलमूत्र का विसर्जन करता है इस जन्म में, अब पिछले जन्म जन्म में, तो उसके कारण भी उसको बवासीर का रोग हो जाता है। अच्छा, हम ये कैसे पहचाने कि जो हमें रोग है वो हमारे बीमारियों का, मतलब ऊट पटांग खाने का नतीजा है या फिर हमने विरुद्ध आहार लिया है, ये हमारे पापों का नतीजा है। दो कारण हैं, एक तो है विरुद्ध आहार, उल्टा सीधा खाना, मौसम का चेंज होना, और दूसरी चीज़ है पाप का नतीजा। तो जब हम पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही और रोग बहुत समय तक रह रहा है और सही नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए ये पाप का नतीजा है। और ये पाप कैसे कटेंगे, दान पुण्य करके। ठीक है, तो दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गरुड़ पुराण भी सर पढ़िए। गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण है, ये देखिए, गरुड़ पुराण पढ़िए। गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। जब हमारे शरीर में से प्राण निकलते हैं तो किसी की आंखों में से निकलते हैं, किसी के नाक में से, किसी के मुंह में से, किसी के कानों में से, किसी के सिर में से। तो जो ऊपर की इंद्रियों से प्राण निकलते हैं वो लोग पुण्य आत्मा है, उन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं। जो लोग दुष्ट होते हैं, जिनने बहुत बुरे कर्म किए हैं, जो पापी होते हैं, जो नर्क में जाते हैं, वो मरते वक्त मलमूत्र त्याग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाई गई हैं। उनका जो प्राण है वो निकलता है नीचे के मार्गों से। तो इंसान को पाप कर्म मत करो, क्योंकि मृत्यु के उपरांत सबको पता ही पड़ जाएगा कि आपने क्या कर्म किए हैं। अच्छा, जब मृत्यु होती है तो इसमें क्या लिखा है गरुड़ पुराण में, जब मृत्यु होती है तो हमारे शत्रु और मित्र दोनों हमसे माफ़ी मांगने आते हैं। जब हम मरने के बाद ही सबको माफ़ कर देंगे तो क्यों ना आज ही हम सबको माफ़ कर दें। ये लड़ाई झगड़ा करके क्या होने वाला है। क्या हासिल करेंगे हम ये लड़ाई झगड़ा करके। हम इनको अपने संग में ले जाएंगे, अपने हृदय में केवल उन लोगों को रखिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी है या प्रेमिका है, उसको रखिए। और अगर आप लड़की हैं तो आप जिस लड़के से प्रेम करती हैं, आपका प्रेमी है या फिर आपका पति है, तो आप उसको रखिए। और जो दुश्मन हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, इनको दूर रखिए। इनसे आपकी छाती चलती रहेगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप बस अपने जो काम के लोग हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको अपने हृदय में रखिए। जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हैं उनको अपने हृदय से दूर करिए। वो आपकी हमेशा छाती जलाते रहेंगे और आपको दुख देते रहेंगे। तो आपको निर्णय करना है कि आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो जो भी लोग आपको दुख दर्द दे रहे हैं उनसे दूर रहिए। ये समझ लीजिए कि ये हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई अपमान करने के लिए कुछ भी कहता है, उल्टा सीधा बोलता है, कोई हमें पीठ पीछे बुराई करता है, तो वो हमारे अंदर हो रहे जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारे अंदर पाप थे हमारे, वो हमारे सारे पापों को खींच रहा है।
और अपने पुण्य जो है उसके उसके जो पुण्य है वो अपने पुण्य अपन को दे रहा है, तो अपन का तो फायदा ही हो रहा है ना इसमें। इसीलिए जो भी निंदा कर रहे हैं उनको करने दो, है ना। चमगादड़ होकर जन्म लेंगे वो अगले जन्म में, जो भी दूसरों की निंदा करते हैं, ठीक है। ये बातें रामचरितमानस उत्तरकांड में आती हैं, मानस रोगों को समझाते हुए काकभूषण जी कहते हैं, ठीक है। ये इस धर्म ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, तो गरुड़ पुराण जो है इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और 18 पुराणों की रचना की। इसको 18 पुराणों में बांटा, ठीक है। ये देखिए, ये गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण बहुत प्यारा पुराण है। इसमें आपको, अगर इसको जो पढ़ लेता है उसको सारी चीज़ों का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। ये गरुड़ पुराण है, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको, अभी मैंने ये कहा कि भगवान विष्णु ने किया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में जो एकमात्र वेद था उसको 4 भागों में विभाजित किया और अष्टादश महापुराणों की रचना करी। तो व्यास रूप भगवान हरि ने, हरि कौन है, विष्णु भगवान ही है ना, विष्णु भगवान ही है हरि। देखिए, त्रिदेव, त्रिदेव हैं, 3 देव हैं, एक है शिव जी, एक है ब्रह्मा जी और एक है विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान ही हरि हैं। तो व्यास रूप भगवान हरि ने, मतलब भगवान हरि ने जब व्यास के रूप में अवतार लिया तब। अच्छा, एक चीज और ये देखिए, भगवान के अवतार, भगवान ने कब कौन सा अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में 19वां, कल्कि का अवतार लेंगे 21वां। इसके पहले भगवान ने राम भगवान के रूप में लिया था 16वां, श्री राम भगवान के रूप में, फिर वेद व्यास के रूप में, फिर ऐसे करके भगवान ने अवतार लिए हैं। तो ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और भी धर्म ग्रंथ के बारे में बताती हूँ। ये सारे हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये महाभारत रखी हुई है, महाभारत रखी हुई है। जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। अच्छा, ये हमारी जो महाभारत है, ये हमारी जो महाभारत है ये 6 पार्टों में आती है। ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता ये बड़ी वाली है। ये वाली जो छोटी आती है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी को विस्तार में समझाया गया है, हर श्लोक को विस्तार से समझाया गया है इस वाली बुक में, ठीक है। इसके बाद ये श्री हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण भगवान हरि के वंश के बारे में बताया गया है। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं पूरा और हरिवंश पुराण को भी पढ़ते हैं तब जाकर हमारा ये पूरा पढ़ना माना जाता है। हरिवंश पुराण भी जरूरी होता है इसके साथ पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। ये 6 पार्ट में आती है महाभारत में। महाभारत का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, ये जो महाभारत हो रही है इसमें जब भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तो वो ज्ञान दिया हुआ है इसमें, ठीक है। वो ज्ञान दिया गया है 700 श्लोकों में। और महाभारत जो है वो बहुत विशाल चीज़ है, ठीक है। और ये श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें ज्ञान दिया गया है 700 श्लोकों में। भगवान ने, जब अर्जुन मना कर रहे थे कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए, तो मतलब वो हार मान रहे थे, वो घर वालों संबंधियों को देख रहे थे कि उनके खिलाफ जो खड़ा है, जिनके संग उनको युद्ध करना है, वो उनके खुद के संबंधी हैं। तो कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं, उनकी माया हर लेते हैं, मोह हर लेते हैं, उनको अपने घर वालों से जो मोह हो रहा था उस सब मोह को हर लेते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना क्यों ज़रूरी है। ये जो युद्ध हो रहा है ये भी धर्म के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे वेद हैं, ये देखें, ये हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, ये वेदों में क्या लिखा हुआ है, तो वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कोई रोग है तो मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है, उसके निवारण के लिए। जैसे किसी को घर की ज़रूरत है,
किसी को घर नहीं है किसी के पास, तो घर के लिए, पुत्र के लिए ये सारे मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, हवन किए जाते हैं, तो वो सारे मंत्र लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, ये है शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे पहले पेज पे पता है क्या लिखा हुआ है? इस पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते ना, तो ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या कि आप जो आपका भविष्य है, अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो आप उसको बदल सकते हो। कैसे? अपने कर्मों को पलट के, ठीक है। क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? अपने कर्मों को भोग रहा है। जब बुरे कर्म ही कट जाएंगे तो फिर आपके संग कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आज मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं किसी को रुला रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, मेरी हरकतें नहीं सुधर रही, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी किसी संत से भेंट हुई और उसके संग में रहने से मेरे अंदर सुधार हो गया, ठीक है, और मैंने सामने वाले के संग अच्छा करना चालू कर दिया, उसको परेशान करना बंद कर दिया, तो मेरे संग जो और बुरा होना था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिट बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने कर्मों को, जो मेरे कर्म थे वो पलट दिए, तो फल भी बदल जाएंगे। इसीलिए अच्छा, इसमें ये बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में रामचरितमानस पढ़ के और भी धर्म ग्रंथ पढ़ के, पूजा पाठ करके, भक्ति करके हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो रामचरितमानस केवल पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। हमने ये सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, इसमें से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छा, रामचरितमानस में भगवान जो राम हैं वो रावण के हृदय में नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे? क्योंकि रावण के हृदय में सीता जी हैं, ठीक है, और सीता जी को मारेंगे तो सीता जी के हृदय में राम भगवान है, और राम भगवान के हृदय में कौन है? संपूर्ण ब्रह्मांड। तो राम भगवान विचलित करते हैं, रावण का दिमाग यहाँ वहाँ करते हैं, जिससे उसके हृदय से सीता जी निकल जाए और फिर वो उसको मारे, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य कि कभी भी जो हमारी सौतन है उससे मत जलो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ और मेरी कोई सौतन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिस लड़के से प्यार करती हूँ, वो लड़का किसी और को भी पसंद करता है, तो जिसको पसंद करता है, जो लड़की मेरी सौतन है, उससे मुझे कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं जिससे प्यार करती हूँ और वो इंसान किसी और से प्यार करता है, ठीक है, तो जो मैं इस इंसान से क्यों लड़ूं, क्यों इसके लिए अपने दिमाग में घृणा लाऊं, क्यों इससे नफरत करूं, अपनी स्वतंत्र से क्यों जलूं? क्योंकि अगर मैं इससे जलूंगी तो इसके हृदय में ये जो इंसान है जिससे मैं जल रही हूँ, ये किसके हृदय में बस रहा है? जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, ठीक है, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके हृदय में बस रहा है, तो मतलब मैं उस इंसान के हृदय से नफरत कर रही हूँ। इस वजह से अपने सौतनों से कभी भी नहीं जलना चाहिए, ये बात समझने की है। द्रौपदी जी ने भी यही समझाया है, महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें द्रौपदी जी भी ये समझाती हैं कि कभी भी अपनी सौतनों से नहीं जलना चाहिए। कृष्ण भगवान की पत्नी पूछती हैं उनसे कि बताओ अपने पति को कैसे खुश रखती हो, लोग तो एक पति को नहीं संभाल पाते, तुम्हारे तो 5 पति हैं और वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, हर कोई तुम्हारी बात मानता है, तुम कैसे उनको क्या करती हो, कौन सा जादू कर रखा है, कौन सा टोटका कर रखा है? तो वो ये कहती हैं कि मैंने कोई सा टोटका वगैरह तो कुछ नहीं कर रखा, लेकिन जो कर रखा है वो ज़रूर बता देती हूँ, ठीक है। और जो तुम बातें कर रही हो ये तो नीच लोगों की हरकतें होती हैं कि कोई मैंने जादू टोना टोटका किया है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके पति को हानि हो सकती है। वो कहती है मैं अपने पति की दिन रात सेवा करती हूँ, उनके जब वो उठ जाते हैं उसके बाद जब वो मेरे पति हैं। अच्छा, मैं ये वाली वीडियो